एक दिन का शो है, खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। ये सब परिस्थितियां हैं जिन पर अब बड़ी मजबूती से सरकार को कांग्रेस का कार्यकर्ता घेरेगा। हम एक होकर घेरेंगे। व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं हुआ करती हैं राजनीति में, लेकिन हमारे लिए महत्वाकांक्षा से बड़ा हमारा परिवार, हमारी कांग्रेस है। बार बार आप एक बात कहते हैं गुट हैं अलग अलग। अरे भी हमारे तो झंडे में भी 3 रंग हैं, इसमें क्या बात है? 3-4 रंग से बनता है झंडा, लेकिन है तो एक। नेता तो सबके सोनिया गांधी हैं, खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, देश के हमारे आदर्श वो लोग हैं। उसमें किसी के बारे में किसी को मतभेद नहीं है। राहुल जी की यात्रा का दूसरा चरण 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। पिछली बार दक्षिण से चला था। समस्त दक्षिण भारत को चीरता हुआ जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, वो दक्षिण मूर्ख भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। वहां पर कोई भी सरकारें, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, जिसको दक्षिण भारत कहते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी मुक्त को कुछ छुट्टी मिल चुकी है। नॉर्थ ईस्ट से अब छुट्टी हो चुकी है। तो ये परिस्थितियां जो दूसरे को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रामक घमंडी शैली रही है, उसका परिणाम सामने आएगा। और इन 3 राज्यों के चुनाव में मैं मानता हूं हमारी संगठनात्मक कमी थी और भारतीय जनता पार्टी की हमारे से ज्यादा बेहतर शैली रही। मैं मानता हूं इसको हम इम्प्रूव करेंगे। अपनी गलती को मानकर ही तो इम्प्रूव होता आदमी। लेकिन हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। 4 करोड़ 7 लाख वोट बीजेपी को पड़े हैं चारों स्टेट्स में। 4 करोड़ 90 लाख 773 वोट कांग्रेस को पड़े हैं। 83 लाख वोट कांग्रेस को आंकड़ों के हिसाब से 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा पड़े। जिन प्रदेशों में हम हारे हैं वहां हमारी परसेंटेज भी पहले से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट काटू पार्टियां थी, 1-1, 2-2% वोट के डिफरेंस से हम हारे। उन गलतियों को हम ठीक करके हरियाणा के अंदर एक मजबूत कांग्रेस आपके सामने उतरेगी। आज भी 85 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 40 पर सिमट गई थी। ये बैसाखियों के सहारे चल रही सरकार, इसका ताला बंद कर दिया था लोगों ने। ये तो जजपा की चाबी से इसको खोला गया। 75 पार का नारा था। मीडिया में 85 पार भी चला गया था। जजपा की चाबी से इस ताले को खोला गया है। और जो लोग जमुना पार बीजेपी को करने की बात करते थे, वो बीजेपी की राजनीति के सत्ता के गलियारों के सूत्रधार बन गए। जनता उनको माफ नहीं करेगी। हमारा ध्यान केंद्रित है। कार्यकर्ताओं को 1 तारीख को नए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पार्टी का नेतृत्व समूचा यहाँ हाजिर रहेगा और निश्चित रूप से नव वर्ष में एक नई प्रेरणा और ऊर्जा के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले चुनाव की तैयारी में अपने आप को लेकर उतरेगा। धन्यवाद। सर, भारत न्याय यात्रा को लेकर इंडिया गठबंधन वाले नाराजगी जाहिर। भारत न्याय यात्रा को लेकर इंडिया गठबंधन वाले नाराजगी जाहिर। कौन? इंडिया गठबंधन वाले। कौन? इंडिया गठबंधन की सरकार। एनडीए? इंडिया सर। इंडिया? हाँ जी सर। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, ये कांग्रेस का प्रोग्राम है और इसमें मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
क्योंकि मणिपुर में जिस प्रकार से वहाँ की सरकार फेल हुई और वायलेंस हुआ, उस सारे को उद्धृत करने के लिए, जनता के सामने लाने के लिए उन राज्यों से भी होकर ये गुजरेगी। हमारा वहाँ कोई विरोध थोड़ी है, हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो भी हैं खिलाफ, हम भी खिलाफ हैं, तो कोई नाराजगी नहीं। पहली तो है कि जब हमें बुलाया जाएगा, जो बुलाया जाएगा तो उसमें अपनी बात तय करेंगे। दूसरी ये है कि हरियाणा कांग्रेस में खुद इतनी स्ट्रांग है कि यहाँ पर कांग्रेस को किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं। हाँ, एक गठबंधन हमने कर लिया है और वो है लोगों से, जनता से गठबंधन, वो कंप्लीट है। सर अब आप हर कुछ बातें राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, समझे? वो संभावनाएं जो हैं, पेट्रोल डीजल के दाम संभावनाएं तलाशते रहते हैं लोग राजनीति में, और बनी भी रहती हैं राजनीति में संभावनाएं। जो लोग कल तक देखिए, माधवराव सिंधिया जी के बेटे कांग्रेस में थे, वो नई संभावनाएं तलाशने के लिए उधर चले गए। ऐसा होता है इधर उधर, ये दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल ग्रेजिंग। ग्रेजिंग चलती रहती है। सर नए साल पर लोगों को दाम बढ़ाकर लूटा है, आप क्या तोहफा देने जा रहे हो? कौन सा तोहफा है? ये तो चुनाव जीतने के लिए 10-5 रुपए कम करेंगे, चुनाव जीतते ही 20 रुपए बढ़ाएंगे। यही इसमें सिलेंडर के 400 रुपए के भाव को कहाँ 1200 पे लेके, अब 450 पे लिया है। अब तो फ्री में मिल रहे हैं फैमिली आईडी के जरिए, जी फ्री में मिलने लगे हैं। सिलेंडर मेरे यहाँ घर भी भिजवा देना। कौन सा? क्या कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी भी इस कार्यक्रम में आएंगे? देखिए, उनकी ड्यूटी लग गई है। ये राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी जब चलेंगे अपने यात्रा में, तो उनकी भी वहाँ ड्यूटी लगाई गई है। तो वो एक महत्वपूर्ण योगदान पार्टी के लिए दे रहे हैं, और ये भी संभव नहीं है सब लोग सब जगह एक ही दिन हो, ऐसा संभव नहीं। शमशेर सिंह गोगी, उन्हें बुलाया जाएगा? क्यों नहीं बुलाया जाएगा? वो हमारी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, क्यों नहीं बुलाएंगे? शर्मा जी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर आप योग्य हो रहे हैं क्या? नहीं हो सकते हैं अगर जो वो तो कुछ भी सकता है। भाजपा फिर की भी सरकार तैयार- भी बन सकती है तुम्हारी? हाँ जी, भाजपा की सरकार भी बन सकती है? अभी आपने कहा कि हो तो कुछ भी सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है? जो बात आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या तीसरी बार मतलब ये सवाल आपने पूछ लिया, मैं हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर किसी सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो हंसेगा इस सवाल कि तीसरी बार भाजपा आ रही है। अब की बार कांग्रेस का कितना नारा, कितना पार होना चाहिए? जी, अब की बार कांग्रेस कितना नारा लेके आती है आंकड़े? हम नारे नहीं लगाते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं, जनता की आवाज ये है कि कांग्रेस 70 सीटों को पार करेगी। प्रियंका गांधी का नाम आया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, हालांकि वो किस हुई है? चार्जशीट जो ईडी की दाखिल हुई है, इसमें मेरा भी नाम है। तो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है बातचीत? बोला है ना, किसने मना किया है? अरे ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 और डिपार्टमेंट, जैसे उनके प्रकोष्ठ है ना, महिला प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा है ना, ऐसे प्रकोष्ठ, तो उनके 2 प्रकोष्ठ और हैं, ईडी और सीबीआई। इन दोनों प्रकोष्ठों से भी तो काम ले रहे हैं वो। ईडी का नाम तो अगर इलेक्शन डिपार्टमेंट कह दिया जाए, जैसे इलेक्शन शुरू होंगे कहीं प्रियंका जी का नाम आएगा, कहीं किसी का नाम आएगा, कहीं किसी का नाम आएगा। शर्मा जी, जैसे कि बताया जाता है कि चुनाव आयोग भी मोदी सरकार की उसमें है, तो आपको लगता है कि ईवीएम घोटाले भी जहाँ पे हो रहे हैं, जो बातें सुनने में आ रही हैं, तो आपको लगता है कि किसी और पार्टी के जीतने के चांस बन सकते हैं ऐसी सत्ता में? आप एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ईवीएम की व्यवस्था पर, और मैं सहमत हूँ। देश के अंदर 46 देशों के अंदर ईवीएम की व्यवस्था की गई थी। 45 देशों में ईवीएम की व्यवस्था वापस ले ली गई। इट्स बाय बैलेट, इट्स ओनली इन इंडिया। शक के दायरे में कब आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया?
कि जब भारत के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन की प्रोसेस से पार्लियामेंट का एक्ट बनाकर बाहर कर दिया जाए, एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस को उससे बाहर करने की जो प्रक्रिया अपनाएगी, क्या जरूरत थी? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता तो शायद ये कहा जा सकता था कि इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एक लोकतंत्र में होनी चाहिए, लेकिन अब तो तोता है वो। इलेक्शन कमीशन इज अ टूल किट और बीजेपी। हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, शिक्षक, टीचर हो, कई लाखों की तादाद में वैकेंसियां खाली हैं, वो भर लगा के ले रहे हैं, क्या विश्वास है? अभी वैकेंसियां 40 MLA है ना, ये भी खाली होने वाली है। कौन आने वाला है? आप एक राजनेता हैं सर, एक सवाल आपसे एक सवाल, जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हुआ तो वहां पर मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया। तो मैंने तो सुबह दीपक लगाता हूँ देसी घी का, यूपी से देसी गाय का लेके आया कि इस चुनाव तक खट्टर साहब ही चीफ मिनिस्टर रहे तो कांग्रेस के लिए इससे बड़े फायदे की कोई बात नहीं। कोई खास वजह? उनको देखकर ही तो वोट नहीं मिलेंगे बीजेपी को। आपको मैंने कई बार कहा है कि लोग बीजेपी से ज्यादा खट्टर साहब और उनकी कार्यशैली के खिलाफ, उनके अहंकार के खिलाफ, उनके निष्क्रमणीयता और कर्मण्यता के खिलाफ, उनके एटीट्यूड के खिलाफ, वो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं। शर्मा जी, आपने कहा कि देसी घी आप यूपी से मंगवाते हैं, कोई खास वजह यूपी से मंगवाने की? हरियाणा का दूध घी तो वैसे ही बड़ा मशहूर है। वहाँ की देसी गाय जो है ना, उसका घी अच्छा है। सर, अभी एक नेशनल चैनल पे सीएम साहब का एक इंटरव्यू किया गया है जिसमें देखिए, मुख्यमंत्री जी करनाल से डरे हुए हैं, करनाल के लोग उनको रिजेक्ट करने वाले हैं, इसलिए एक सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। कभी फरीदाबाद में मोटरसाइकिल पर घूमते हैं और तो कभी गुड़गांव में। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की जो घबराहट है वो उनको बार बार उधर ले जाती है। सर, राम मंदिर हो रहा है तो मंदिर बना तो उसका उद्घाटन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद कर दे उसको। लेकिन एक उसमें वो वहाँ पे चढ़ गया। एक योगी तू पीछे हो गया। जी, ये बैठ जाओ आगे। एक योगेश पीठाचार्य 8 स्वामी शंकराचार्य जगत गुरु ने कहा है कि राम मंदिर का मुहूर्त जो है वो राजनीतिक दृष्टि से 22 जनवरी को किया गया है। अगर शास्त्रों के अनुसार हो तो ये उद्घाटन, इनकम्प्लीट मंदिर का उद्घाटन मई जून में होना चाहिए था, तब एक अच्छा समय था। लेकिन अब राम मंदिर का उद्घाटन ऐसे ही समय पर हो रहा है जिस प्रकार से दशरथ जी ने भगवान राम के राज तिलक का मुहूर्त दिखाया था, और जिस दिन उनका राज तिलक होना था उस दिन रानियां वैधव्य में चली गई थी, भगवान राम वनवास को चले गए थे, दशरथ जी मृत्युशैया पर थे। वैसा ही एक मुहूर्त जो है दिखाकर ये कराया गया। दिस इज कॉल्ड इनऑस्पिशियस। तो क्या कांग्रेस भाजपा को बनवास लोग भेजेंगे, हम कौन है भेजेंगे? देश का प्रधानमंत्री एक मंदिर का उद्घाटन करने जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? This hits on the basic structure of Indian Constitution, where secularism is guaranteed. सर, जब उद्घाटन होगा तो की जरूरत नहीं, हमारे तो दिल में राम रहता है, हमारे लाइव कास्ट हर वक्त रहता है राम का, हमारे मन वचन कर्म में राम रहता है।